हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम आज बात करेंगे लाभ हानि। हमारा आज का चैप्टर रहेगा, हम लाभ हानि को आज शुरुआत करेंगे। इसको लाभ हानि के इस क्लास में आपको शुरू में आपको नॉर्मल क्वेश्चन मिलेंगे, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो एकदम हम बेसिक से चलेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, लिखेंगे आप लोग। आज का पहला क्वेश्चन है, राम ने 2 लाख रुपए में एक जमीन खरीदी। राम ने 2 लाख रुपए में एक जमीन खरीदी। राम ने 2 लाख रुपए में एक जमीन खरीदी और उसको 2,50,000 में बेच दी। तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है? देखिए, इस चैप्टर का नाम ही लाभ हानि, यानी यदि कोई व्यक्ति कुछ मान लीजिए 100 रुपये में खरीदता है, तो यदि उसको 120 रुपये में बेचता है तो 20 रुपये क्या होता है? लाभ। यदि उसे 100 रुपये में खरीदा, 80 रुपये में बेच दिया, क्या होगा? 20 रुपये की हानि होगी। ठीक है, उसी प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन है कि राम ने 2 लाख रुपए में एक जमीन खरीदी और उसको 2,50,000 रुपये में बेच दी। तो पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत क्या है? उसका लाभ प्रतिशत क्या है? पहले देखेंगे, कुछ फार्मूला हम देखेंगे। ठीक है, जैसे लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। हमको क्या पूछ रहा है? हमको पूछ रहा है प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो हमारा पहले हम लाभ निकालेंगे। लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य कितना है? 2.5 लाख का बेचा। ठीक है, लाभ बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 2,50,000 और क्रय मूल्य कितना था? 2 लाख रुपए। क्रय मूल्य कितना था? 2 लाख रुपए। तो इसको घटा देंगे, आपका लाभ कितना आएगा? 4 जीरो 4 जीरो, उसके बाद 5 और 2 मुझसे 2 गया कटम को। ठीक है, यानी 50,000 रुपये क्या हुआ? उसको लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितने का हुआ? 50,000 का। क्रय मूल्य कितना था? 2 लाख और इंटू 100। देखिए 4 जीरो, ये 4 जीरो। ठीक है, 2 पंचे 10, यानी 5 बचे, यानी कुल उसे 25% का लाभ हुआ। कुल उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? कुल उसे 25% का लाभ हुआ। ये थे ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन। हम शुरू में बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपका एक बार ऐसा देखेंगे कि लेवल चाहे जो
आप चाहे जैसे परीक्षाओं में बैठेंगे उसमें ये क्वेश्चन जरूर फंस जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, लाभ बराबर लाभ निकालने के लिए क्या। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन है, आप लोग लिखेंगे, पहले इसको समझ लिए होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ऐसे ही बेसिक होगा, नॉर्मल क्वेश्चन अभी चलेंगे शुरुआत में, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक टीवी 2000 रुपये में खरीदा जाता है। एक टीवी 2000 रुपये में खरीदा जाता है और उसको 1800 रुपये में बेच दिया जाता है। 1800 रुपये में उसको बेच दिया जाता है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या है। ठीक है, पूछ रहा है कि उसका हानि प्रतिशत क्या है, यानी 2000 रुपये में खरीदा और 1800 में बेच दिया। नॉर्मल भाषा में समझे तो हमको सीधी सी बात रख रहा है, यदि हम 100 रुपये को वस्तु खरीद रहे हैं और उसको 80 रुपये में बेच देंगे तो हमको क्या हुआ, घाटा हुआ। तो इसमें भी हम कुछ फार्मूला देखेंगे, जैसे हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो पहले हम हानि निकालेंगे, कितने रुपए का हानि हुआ, तो यहाँ से शुरू करेंगे। तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 2000 रुपये, और उसको बेचा कितने में है, 1800 रुपये में उसको बेच दिया है। यानी 2000 में खरीदा, 1800 में बेच दिया, तो हानि कितना आया, हानि आया यानी 2 जीरो और 10 में 60 गया 2, यानी 200 रुपये का क्या हुआ, हानि हुआ। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। हानि कितने का हुआ, प्रतिशत हानि, हानि कितने हुआ 200, क्रय मूल्य कितना है 2000 इंटू 100, तो 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, इससे यहाँ एक आया, यानी 10% क्या हुआ, हानि हुआ। कितने हुआ, 10% का कुल हानि हुआ। ते थे नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, हानि और लाभ पे इसमें से आपने 4 चीजें सीखी, लाभ कैसे निकाला जाता है, प्रतिशत लाभ कैसे निकाला जाता है, और हानि कैसे निकाला जाता है, प्रतिशत हानि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, एक वोटिंग मशीन का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का एक वोटिंग मशीन का विक्रय मूल्य उसके
क्रय मूल्य का, उसके क्रय मूल्य का 1/3 है, 1/3 है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। पूछा है एक वोटिंग मशीन का विक्रय मूल्य, उसके क्रय मूल्य का कितना है, 1/3 है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए हमने लाभ बराबर क्या फॉर्मूला बताया था, पहले हम क्या निकालेंगे, कह रहा है विक्रय मूल्य जो है, जैसे कह रहा है वैसे लिखेंगे, क्रय मूल्य का कितना है, का मतलब होता है गुणा, तो 1/3 मतलब 3 1 का 3, 3 1 4, यानी 4/3 होगा। जैसे कहा वैसे हमने लिख लिया। विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, गुणा। तो क्रय मूल्य इस तरफ निकालेंगे, इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या क्रय मूल्य नीचे हो जाएगा, तो बराबर क्या हो गया 4/3, यानी विक्रय मूल्य कितना है 4 रुपया, क्रय मूल्य कितना है 3 रुपया। तो लाभ क्या होगा 4 - 3, यानी लाभ हुआ 1 रुपये का। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर फार्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कितने हुआ 1 रुपये का लाभ हुआ, क्रय मूल्य कितना है 3 इंटू 100, यानी 100/3। इसको भाग देंगे दे तो 33/1/3% क्या हुआ, लाभ हुआ। 33/1/3% का उसे क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, 33/1/3% का क्या हुआ, उसे लाभ हुआ। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन है एक मोबाइल फोन और एक घड़ी की लागत मूल्य का अनुपात, एक मोबाइल फोन और एक घड़ी की लागत मूल्य का अनुपात 3:4 है। उनके बिक्री मूल्य का अनुपात क्या है अगर मोबाइल फोन को 20% लाभ पर बेचा जाता है और घड़ी को 20% हानि पर बेचा जाता है। पूछ रहा है उनके बिक्री मूल्यों का अनुपात क्या होगा। तो उनके क्रय मूल्य का अनुपात क्या है, तो क्रय मूल्य का अनुपात है 3:4 है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, उनके क्रय मूल्य का अनुपात क्या है 3:4 है, तो विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, पहले ये देख लीजिए। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणित 100 प्लस लाभ या हानि बटे 100। यानी विक्रय मूल्य निकालने के लिए आपको क्या करना है, क्रय मूल्य चाहिए, 100 फार्मूला में है। यदि लाभ का रहा है तो प्लस का चिन्ह, हानि का रहा है तो माइनस का चिन्ह बटे 100। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या होगा, तो क्रय मूल्य हमारा क्या है 3 है, विक्रय मूल्य का पहले इसको 20% लाभ पे बेचा जाता है, यानी लाभ पे बेच रहा है तो क्या करेंगे 100 प्लस 20 करेंगे बटे 100। फिर इसको क्या कर रहा है, दूसरी बार इसको हानि पे बेच रहा है, यानी 4 गुणित 100 - 20 बटे 100, तो 3 गुणित 120 बटे 100 और फिर 4 गुणित 80 बटे 100। इसको काटेंगे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 × 12 होता है, 4 दूनी 8 होता है। यहाँ पर अनुपात आएगा 3 × 3 = 9 और 4 दूनी 8। तो विक्रय मूल्य का अनुपात क्या आ गया आपका, विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया आपका 9:8। विक्रय मूल्य का अनुपात क्या हो गया 9:8। ये था क्वेश्चन आपका, ये आप समझ चुके होंगे। विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य गुणित 100 प्लस लाभ या हानि
100। क्रय मूल्य कितना है, एक में 3 था, एक में 4 था, एक में 20% का लाभ हो रहा था, दूसरे में 20% का हानि होता था। लाभ होगा तो उसको जोड़ देंगे, यानी 100 + 20 करेंगे, हानि होगा तो 100 - 20 करेंगे। इसको हल कर दिए तो आपका आ गया 9:8। इसको हल करने के बाद आपका क्या आ गया आंसर, 9:8 आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, सेल्वी ने 240 रुपये कीमत की एक नोटबुक खरीदी। सेल्वी ने 240 रुपये कीमत की एक नोटबुक खरीदी। सेल्वी ने 240 रुपये कीमत की एक नोटबुक क्या करी, खरीदी। अगर वो अपनी लागत मूल्य पर खरीदी, अगर वह अपनी लागत मूल्य पर 2/3 का लाभ चाहती है, 2/3 का लाभ चाहती है, ठीक, 2/3 का लाभ चाहती है, तो किताब का विक्रय मूल्य क्या है, तो किताब का विक्रय मूल्य क्या है। क्वेश्चन है, सेल्वी ने 240 रुपये कीमत की एक नोटबुक खरीदी। अगर वह अपनी लागत मूल्य पर 2/3 का लाभ चाहती है, ठीक है, तो किताब का विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, किताब का विक्रय मूल्य कितना होगा, उसने खरीदी कितने है, यानी क्रय मूल्य कितना है 240 रुपये, लाभ कितना चाहती है, यानी क्रय मूल्य का यानी लागत मूल्य का 2/3। ठीक है, 2/3 वाला 3×8 = 24, यानी 160 रुपये का लाभ चाहती है। 160 रुपये क्या लाभ चाहती है, तो उसका विक्रय मूल्य मतलब उसको ESP मतलब यहाँ पे कास्ट प्राइस और यहाँ पे सेलिंग प्राइस, मतलब उसको कितने में बेचना चाहिए। 240 रुपये में खरीदी है तो 160 रुपये के लाभ के लिए कितने में बेचना चाहिए, तो 160 रुपये के लाभ के लिए 240 + 160, इसको 1 दे देंगे या 0 0 6 4 10 का 0 2 1 3 1 4, यानी उसको कितने में बेचना चाहिए, 400 रुपये में उसको बेचना चाहिए। ठीक है, यानी 240 में खरीदी, लाभ कितना चाहती है 160 रुपये का, तो उसे कितने में बेचना होगा, 400 रुपये में बेचना होगा, तभी ना कितना का लाभ होगा, 160 रुपये का लाभ होगा। इसको एक तरीका से और लगा सकते हैं आप। ठीक है, 2/3 का लाभ मतलब कहने का मतलब यानी 3, मान लीजिए 3 रुपये कोई वस्तु है, उस पर 2 रुपये का क्या कहती है, लाभ चाहती है, यानी इसको मान लीजिए ये क्या है, क्रय मूल्य, लाभ करने का 2 रुपये का। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ के ESP क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ के यानी ESP हो जाएगा 5। ठीक है, तो 3 बराबर हम किसके लिख सकते हैं, यानी खरीदा कितने का है 240 का, तो 3 बराबर क्या हो गया 240 का, 1 बराबर क्या हो जाएगा 240/3 के, तो हमको मान किसका निकालना है 5 का, यानी उसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 240/3 × 5, 3×8 = 24, और यहाँ पर क्या होगा 80 में 5 का गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 80 में 5 का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 400। आप ऐसे भी आपको ये लगा सकते हैं, ऐसे भी आप
लगा सकते हैं, या तो ऐसे लगा लीजिए या तो ऐसे लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये क्या था, ये कह रहा था कि लागत मूल्य का 2/3 यानी लागत मूल्य जितना है, यहाँ पे लागत मूल्य जो होता है नीचे होता है, और कह रहा है 2/3 लाभ, मतलब 3 रुपए पर 2 रुपये लाभ चाहती थी, यानी 3 रुपए का कोई वस्तु है, यदि आप 2 रुपये का लाभ चाहते हैं, उसको कितने में बेचेंगे, 5 रुपये में बेचेंगे, यानी 3 किसके बराबर 240, 1 किसके बराबर 240/3, यानी 5 बराबर क्या हो जाएगा 400, 5 बराबर क्या हो जाएगा आपका 400। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक कमीज की लागत मूल्य 1000 रुपये है। प्रत्येक कमीज की लागत मूल्य 1000 रुपये है। प्रत्येक कमीज की लागत मूल्य कितना है 1000 रुपये है, और उसे 2000 रुपये में बेचा गया, और उसे 2000 रुपये में बेचा गया, और उसे 2000 रुपये में बेचा गया। 13 कमीजों के सौदे में मुनाफा का प्रतिशत कितना है। 13 पूछ रहा है, 13 कमीजों के सौदे में मुनाफा का प्रतिशत क्या है। 13 कमीजों के सौदे में मुनाफा का प्रतिशत क्या है। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे, यदि लागत मूल्य क्या हो बराबर हो, यानी जैसे कह रहा है एक का लागत मूल्य क्या है, यहाँ पे 1000 है, यानी प्रत्येक मतलब एक का, ठीक है, यानी 13 का तो कह लीजिए 13,000 रुपये है, और उसको 2000 में बेचा गया, तो यहाँ पे संख्या बढ़ने से लाभ में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब जैसे आप निकाल लीजिए ऐसे, एक कमीज का दाम कितना है 13,000 रुपये, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 13 कमीज का, 13 गुणित 1000, यानी 13,000 क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। बेचा कितने में है, प्रत्येक को 2000 रुपये में बेचा गया, यानी 13 गुणित 2000 कितने हो गया 26,000 का बेचा है। ठीक है, तो लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ 26,000 माइनस 13,000, तो कितना आ जाएगा, तो यहां बचेगा 13,000। ठीक है, यहां कितना बचेगा 13,000, तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, तो 13,000 बटे 13,000 इंटू 100, यानी कितने का लाभ होगा 100% का लाभ होगा। लाभ कितने का होगा, कह लीजिए 100% का लाभ होगा। यानी ये कमीज 13,000 रुपये में खरीदा, 1000 में 13 कमीज का दाम कितना हो गया 13,000, उसे एक कमीज कितने में बेचा 2000, और तो पूरा विक्रय मूल्य कितना होगा 26,000 13 का, तो लाभ कितना हुआ 13,000 का, प्रतिशत लाभ कितना हुआ, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, जो फार्मूला हमने शुरू में बताया था। तो कहने का मतलब वस्तु की संख्या बढ़ने से कमीज में कोई फर्क नहीं होता। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं 1000 क्या था, यहाँ पे क्रय मूल्य था, बेचा कितना था 2000 में, तो लाभ कितना हो रहा था, लाभ 1000 हो रहा था, तो यहीं से लगा सकते हैं आप 1000 बटे 1000 इंटू 100। ठीक है,
यानी 100% का क्या हुआ, लाभ हुआ। कहने का मतलब संख्या बढ़ने से प्रसल लाभ या हानि में कोई परिवर्तन नहीं होगा यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दिया है तो। ठीक, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया है तो। चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, एक मिनट थोड़ा स्याही डाल लें। अगला क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार द्वारा एक वस्तु 270 रुपये में बेचने पर उसे एक दुकानदार द्वारा एक वस्तु 270 रुपये में बेचने पर एक वस्तु 270 रुपये में बेचने पर उसे 35% का लाभ होता है। उसे 35% का लाभ होता है। 35% का लाभ होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? पूछ रहा है एक दुकानदार द्वारा एक वस्तु को 270 रुपये में बेचने पर उसे 35% का लाभ होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? देखिए, तो लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणित 100 और नीचे 100 प्लस या माइनस लाभ या हानि। एक क्रय मूल्य का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य गुणित 100 प्लस लाभ या हानि। लाभ कब रहेगा? जब लाभ रहेगा तो प्लस का चिन्ह आएगा, हानि रहेगा तो माइनस का चिन्ह। तो यहाँ पे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आपका कितना दिया है? 270 रुपये, यानी क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 270 रुपये, ठीक है, गुणित 100 और 35% का लाभ हो रहा है, मतलब प्लस, यानी 100 प्लस कर लीजिए 35, तो 270 गुणित 100 बटे 135 हो जाएगा। ये 135 दूना कितना होता है? 270, यानी ये 200 क्या हो गया आपका? क्रय मूल्य हो गया। 200 आपका एक क्रय मूल्य हो। क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको एक तरीका और बताते हैं। देखिए आपको क्या दिया है, इसमें आप समझ गए हैं क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणित 100 प्लस लाभ या हानि। तो क्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य 270 था गुणित 100 प्लस लाभ, यानी 35% लाभ हो रहा था, 135 हो गया। 135 काटेंगे 270, यानी 200 हो गया। इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। आपको लाभ कितना हो रहा है? 35% का। इसको लिखेंगे 35 बटा 100, 5 सते 35, 5 विषम में 100। नीचे वाला क्या होगा? नीचे वाला होगा सीपी, लाभ की बात कर रहा है, तो ऊपर वाला क्या होगा? प्रॉफिट, यानी लाभ, ठीक। तो एसपी कितना हो जाएगा? यानी क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ देंगे तो 20 कितना होगा? 27 रुपये क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा।
तो आपको यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया है यानी और क्रय मूल्य मान निकालना है। क्रय मूल्य करना है 20, विक्रय मूल्य करना है 27, यानी 27 बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको अलग कर दीजिए, ठीक है। तो यानी 27 बराबर हम लिख सकते हैं, यानी विक्रय मूल्य बराबर क्या, विक्रय मूल्य के हमको मान कितने की निकालना है, क्रय मूल्य कितना दिया है 20, यानी 1 बराबर 270/27, यानी 20 बराबर क्या हो जाएगा 270/27 इंटू 20, तो 27 कैंसिल, आपका क्रय मूल्य कितना हो गया 200। क्रय मूल्य कितना हो गया आपका 200। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। एक तरीके से और बता सकता हूं इसको, जैसे यानी मान लीजिए सीपी कितना है, यानी क्रय मूल्य कितना है 100, 35% लाभ बेच रहा है, मतलब 135 हो गया, ठीक है, ठीक, यानी 100 में जोड़ देंगे 35, तो 135 बराबर कितना के 135 बराबर कितना 270 के, यानी हमको मान कितना निकालना है 100 का, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 270/135, फिर 100 बराबर क्या हो जाएगा 270/135 इंटू 100, 135 गुना 270, यानी हमारा लागत मूल्य क्या हो गया 200। ऐसे भी आप लगा सकते हैं, ऐसे भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी आप इसको लगा सकते हैं। चलिए, तो इस क्लास को हम यहीं रखते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।